चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान पर आग आप रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो। अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां पे स्वयं भूखों मर रहे हैं। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है, और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं। राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए, और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है।
वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व प्रत्याशी फतवा विधानसभा इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, विधायक बाढ़ श्री ज्ञानेंद्र सिंह जानू जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक शेरराम सिंह यादव जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मनोज सिंह जी, पूर्व विधायक सतीश कुमार जी, लोकसभा के संयोजक श्री रामजी सिंह जी, जदयू के महासचिव अनिल कुमार जी, विधानसभा प्रभारी फतवा कुंवर विजय पासवान जी, अमित कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पटना संसदीय क्षेत्र फतवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की गणतंत्र की जननी के इस पवित्र धरती पर हम रॉवर रोमन के वंदन अभिनंदन करत बानी। बहनों और भाइयों, तथागत भगवान बुद्ध के चमारत से पावन हुई ये धरती, आचार्य कौटिल्य, अशोक महान और भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राष्ट्र शिल्पियों को प्रदान करने वाली भूमि, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना और उसकी एक महत्वपूर्ण विधानसभा फतवा की जनता को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आपका मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे लोकसभा चुनाव के क्रम में पिछले 2 महीनों के अंदर देश के लगभग 12 से 13 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और चारों ओर एक ही नारा है, चारों ओर एक ही स्वर है, चारों ओर एक ही संकल्प है और वह संकल्प और नारा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और बिहार के अंदर मुझे चौथी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ इस चुनाव में। और बहनों और भाइयों, चौथी बार जब मैं आया और बिहार में जहां कहीं भी मैं गया तो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहां की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने के भगवान राम के वकील आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ही हैं। रविशंकर जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने, आपके पूज्य पिताजी ने आज से नहीं पिछले 5 दशक में भारत और भारतीयता के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए,
लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जिस निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम की लड़ाई को लड़ा है, सचमुच आपने भारत के कोटि कोटि लोगों के जीवन को पुण्यमय करने का कार्य किया। और इसीलिए मैं आज तो आपका अभिनंदन करने के लिए आपके पास आपकी संसदीय सीट पर आया हूं। बहन और भाइयों, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान प्रफुल्लित है, एक स्वर से बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला विराजमान जरूर हुए हैं, लेकिन बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लड़ने का काम आपका सांसद और आज के एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ने ही किया। लगातार लड़ते रहे, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, उन्होंने इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ा। और बहनों और भाइयों, आज उस सपने को साकार किया है जिसके लिए हम और हमारे पूर्वज लड़ते थे, कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वही, और अब तो मंदिर बन गया है। कितने, आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने 22 जनवरी के बाद अयोध्या का दर्शन किया है? कितने लोग हैं? मैं यहां पर इंजीनियर सतीश कुमार सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार जब मुझे बता देंगे, यहां फतुहा के लोगों को अयोध्या धाम दर्शन कराने के लिए लेके आ जाइए, बाकी वहां व्यवस्था हम कर लेंगे। और बिहार के लोगों का तो अयोध्या के साथ और यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ जो संबंध है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आत्मीयता का संबंध। हम लोग भी जब बिहार आते हैं तो हमें लगता है जैसे अपने ननिहाल जा रहे हैं, माता सीता का मायका। और बहनों और भाइयों, गर्व होता है हम लोगों को बिहार पर। बिहार ने एक से एक विभूतियों को दिया है देश को, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने प्रभु राम को 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान होते हुए देखा है, और प्रभु राम का विराजमान होना वर्तमान भारत की पूरी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बनाती है, पुण्य का फलदायी बनाती है। और उस पुण्य के साथ आपको भी सहभागी बनाने के लिए मैं आज आपके पास यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, एक ऐसा भारत, याद करिए, ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए, और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से, और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे, और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से पड़ जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब ये मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान पर आग लाप रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी
180 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां तो स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा। कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। बहनों और भाइयों, आज नया भारत सम्मान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, एयरपोर्ट की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सुविधा, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मोदी जी की प्राथमिकता है। एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है। और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं, राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। याद करिए, आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने तो यहां पर, क्या स्थिति पकड़ा दी थी।
बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह परिणाम केवल भाजपा और एनडीए ही दे सकती है। बिहार विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ा है, मोदी जी का नेतृत्व देश के अंदर मिल रहा है और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार के अंदर एनडीए को प्राप्त हो रहा है। मिल करके विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा करके हम लोग एक नए बिहार को बनाना है, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। इसीलिए हम लोग आए हैं। क्या कहता है कांग्रेस और यहां पर इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र, क्या कहता है? कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब आप जानते हैं? रविशंकर प्रसाद जी ने जिस लड़ाई को लड़ा था 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का, ये चाहते हैं 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू हो जाए। ये चाहते हैं तालिबानी शासन लागू हो जाए। ये चाहते हैं यहां पर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी बेटी स्कूल न जाने पाए, महिलाएं बाजार न जाने पाए, ऑफिस न जाने पाए, बुर्के के अंदर कैद होकर के रह जाएं। यही है तालिबानी शासन। बहनों और भाइयों, हम डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत की शासन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरिया कानून से भारत की व्यवस्था नहीं चलेगी। पर्सनल लॉ नहीं लागू होने देंगे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भारत की व्यवस्था चलाएंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं सरकार बनेगी। ये कहते हैं कि पिछड़ी, यानी लालू जी तो कहते हैं कि पिछड़ी जाति के सारे आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है क्या? अरे धार्मिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। भारत दूसरा विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता है। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही भारत के अंदर मिलेगा। धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। आपने भी
कोलकाता हाईकोर्ट का देखा होगा, एक कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी को उन्होंने वहां उसके फैसले को कोर्ट ने पलटा है और कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये समझने वाले नहीं है, इनको अपने वोट की चोट से समझाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, भारत के संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें मालूम है 4 जून को परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने वाला है, इसलिए अब गुमराह कर रहे हैं, तमाम प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, तमाम प्रकार की फिजूल की बातें कांग्रेस और आरजेडी के लोग और उनके सहयोगी दलों के लोग कर रहे हैं। आपस में जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें लड़ना नहीं है। आपने देखा होगा जब मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि पहले ऋषि थे जिन्होंने राम से हम सबका साक्षात्कार कराया था। भगवान राम की गाथा को राम वाल्मीकि कृत जो रामायण है वह पहला महाकाव्य है इस धरती का, और सबसे पहला भगवान राम की गाथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से लिखी। इसके बाद अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में भी देश देशांतर तक राम की गाथा गई, दुनिया राममय होती गई। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, पहला उन्हें शरण दिया था निषाद राज ने। अयोध्या के जितने भी विश्रामालय हैं, जितने भी वहां पे रेन बसेरा बने हुए हैं, उन सब का नाम हम लोगों ने निषाद राज के नाम पर रखा है। निषाद राज के नाम पर विश्रामालय, क्योंकि हमारे प्रभु राम को जिन्होंने अपने आप विश्राम का ठिकाना पहली रात्रि को दिया, उस निषाद राज की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमने वहां के सारे विश्रामालय का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया है। श्रृंगवेरपुर जो निषाद राज की राजधानी थी, वहां पर भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची गले मिलती हुई प्रतिमा हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थापित कराई है। बहनों और भाइयों, निषादों को सम्मान देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। निषाद राज के नाम पर सम्मान देने का काम, इस समुदाय के उत्थान का काम मोदी जी ने किया है। दुकान चलाने वाले 10 लोग आएंगे, सौदेबाजी करने वाले 10 लोग आएंगे, लेकिन महापुरुषों का सम्मान, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का काम हो, चाहे निषाद राज के नाम पर श्रृंगवेरपुर के 56 फुट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना और उनके भव्य स्मारक बनाने का काम हो, चाहे महाराज सोहेल देव के स्मारक को बनाने का काम रहा हो, ये सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं।